गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पर आपको शायद जीके के हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। आई एम नॉट गुड एट जीके बट जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ जीके तो कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ उसमें। इसीलिए हमने जीके जब फर्स्ट से शुरू किया था तो फर्स्ट इन इंडिया से ही शुरू किया था। ठीक, तो फर्स्ट इन इंडिया से शुरू करते हैं। ठीक, बेसिकली ये बड़ा नोट ही रहेगा, तो इसमें आपके लिए कुछ अलग नोट रहेगा। ठीक, ओके। पहला क्वेश्चन आता है क्या, द द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कौन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1952 से स्टार्ट किए थे 1962 तक। ठीक, और अगर पूछेंगे कि उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आई थिंक। उसके बाद प्रेसिडेंट आया। ओके, कोई बात नहीं। उस कितने टाइम में वो इलेक्टेड हुए? 1952 से 1957, 57 से 62। ठीक है, तो दो टर्म्स के लिए ये इलेक्टेड हुए। ठीक, और क्या याद रखना है इनके बारे में कि भैया ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको भारत रत्न मिला है 1962 में। ठीक, तो चार तीन ही पॉइंट याद रखने हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में। फर्स्ट, वो दो टाइम के लिए हुए थे 1952 से 62। भारत रत्न 1962 में मिला था। तो और क्या था, वो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट हुआ, उसका प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये था पहला नंबर, इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? दूसरा नंबर बोल रहा है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? अगर हम बोले कि भाई इंडिया जब भी फ्री हुआ, क्या इंडिपेंडेंट हुआ, तब बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी चली कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कांग्रेस से कौन खड़ा होगा। एक ही पार्टी तो था, कांग्रेस। तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू का नाम आ गया था। तो जवाहरलाल नेहरू 1947 से हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक, और कब तक? 64 तक। तो 47 से 64 कितने वर्ष ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? कितने? ये आ जाएगा आपका, ईयर याद रखना है आपको, कितने कितने ईयर से बने, क्योंकि वो याद रखने से आप आराम से इसको इरेडिकेट कर सकते हैं कि कैसे याद रखना है। ठीक, तो ये आता है आपका 17 वर्ष। ठीक, तो 17 ईयर ये बने। 47 से 57, 57 से 67। ठीक है, 20 होता है, 20 से 3 काट लिया, 17 वर्ष। तो 47 से 64 तक बने। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या, सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद क्या आता है, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो जो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है, उसके वास्तुकार माने जाते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM। ठीक है, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है? जब कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक, तो थोड़ा सिर्फ बेसिक ले लीजिए। तो याद रखना इतना जरूरी नहीं है, पर जब कोल्ड वॉर चल रहा था, किसके अंदर? USA और रसिया के अंदर। ठीक, USA और रसिया के अंदर। तब जो बंदा
बैठ के बोला कि भाई ना मैं रसिया से हूँ, यूएसए की तरफ हूँ, ना मैं रसिया की तरफ, तुम मेरे को तुम दोनों के जो झगड़े में पड़ना ही नहीं है। तुम बनो सुपर पावर, तुम बनो सुपर पावर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं तुम्हारे ये जो हल्का हल्का जो क्या बोलते हैं बाकी युद्ध, मतलब आपण कोई भी इट वाज द पॉलिटिकल वॉर, उसमें नहीं जाना है। तो मैं बीच में रहना चाहता हूँ। तो वो क्या थे, न्यूट्री न्यूट्रलिस्ट थे, मतलब न्यूट्रल रहते थे। इसीलिए उन्होंने बनाया नॉन अलाइंड मूवमेंट, किनके साथ मिलकर, इजिप्ट के जो थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, और दो तीन लोग मिलकर न्यूट्रलिस्ट जो नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाए थे। तो उसको 1961 में बनाए थे। ठीक, तो वो था उनका फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी दैट ही मेड। उसके बाद आता है क्या, 14 नवंबर 1889, उनका जन्मदिन। ठीक, क्या मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक, ये याद रखना है आपको। खत्म है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इतना चीज खत्म है। उसके बाद आते हैं भाई हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर और उनके भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों इतने टैलेंटेड थे भाई उस टाइम। नियरली आपको अगर पता होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे द फर्स्ट आईसीएस हु इज। तो पहले आते हैं फर्स्ट, द इंडियन फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। यहाँ पर इंडियन भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए फर्स्ट इंडियन पढ़ रहे हैं तो इंडियन है। फर्स्ट यूरोपियन बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नॉन यूरोपियन, यूरोपियन फर्स्ट नॉन यूरोपियन जो नोबेल प्राइज रिसीव करें। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनको बोला जाता है एरन टैगोर। एरन टैगोर, तो ये कौन थे भाई, ये जो बंदा था एरन टैगोर भैया, ये थे हमारे गुरुजी। कि इतने सारे लिटरेचर वर्क आई थिंक किसी भी बंदे में नहीं होगा, क्योंकि ये जो बंदा था लिटरेचर ऐसा लिखा कि भाई दो दो राष्ट्र के लिए नेशनल एंथेम लिख दिया इन्होंने। ठीक है, दो दो राष्ट्र के लिए इन भाई साहब ने एंथेम लिख लिया। एक सेकेंड, तो क्या बोला था मैंने कि भाई ये दो देश के लिए क्या लिखे थे, नेशनल एंथेम लिखे थे आपका। ठीक, तो पहले पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट क्या हमने पढ़ा कि भैया ये फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट है, नॉन यूरोपियन, फर्स्ट इंडियन। ठीक है, तो कब मिला था उनको, 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था भाई, लिटरेचर के फील्ड में मिला था। किस बुक के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई गीतांजलि ये क्या है, पोएट्री बुक है या सॉरी पोएट्री बोल रहा हूँ, एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, या एक बुक है, या एक क्या जो स्टोरी बुक है, क्या है। तो आपको याद रखना है इट इज ए कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ठीक, पोएम्स नहीं होता, पोएम होता है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम। ठीक,
उसके बाद आते हैं क्या कि भैया फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन, ये तो हमने पढ़ चुका है। इसके बाद आता है रिटन भारतो भाग्य विधाता, जो आप पढ़ते हैं ना जनगण मन, तो जनगण मन का जो ओरिजिनल वर्जन था 1911 में किसके द्वारा लिखा गया था? 1911 में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक, तो उसको क्या बोला जा रहा था वहां उस समय? भारतो भाग्य विधाता। जस्ट बिकॉज ही इज ए बंगाली राइटर, तो थोड़ा तो बेंगली एसेंस रहेगा ही। तो क्या लिखा था उन्होंने? भारतो भाग्य विधाता। तो इन भाई साहब ने नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुआ था? 1901। इनको मिला कब? 1913 में। गीतांजलि पब्लिश हुई कब? 1910 में। ठीक, याद रखो कि भाई नोबेल प्राइज, ये ऐसे ही याद रखते हैं। नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुआ था? 1901 में। ठीक, किसके किसके बिहाफ पे स्टार्ट हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल के बिहाफ पे स्टार्ट हुआ था। तो उनके फर्स्ट रेसिपिएंट जो नॉन यूरोपियन थे, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला? 1913 में मिला। 1913 में जब रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, किस वजह से मिला? गीतांजलि के लिए मिला। गीतांजलि जो मिला वो कब पब्लिश हुई थी? 1910 में। खत्म बात, इतना याद रखना। उसके बाद बच्चों को हर वक्त कंफ्यूजन रहता है एक ही चीज, भैया नेशनल एंथम क्या है और नेशनल सॉन्ग क्या है। ठीक, आज दूर करते हैं। ठीक, तो पहले आप बताओ कि भाई नेशनल एंथम क्या है। ठीक, नेशनल एंथम क्या है भाई, बताओ मेरे को। नेशनल एंथम आप बोलते हैं मेरे जनगण मन को। ठीक, तो नेशनल एंथम जो है आपका जनगण मन है। जो किसके द्वारा लिखा गया था? जो आपके भैया नेशनल एंथम आपका जनगण मन है, जो लिखा गया था एरन टैगोर के द्वारा। और नेशनल सॉन्ग क्या है भाई? नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। ठीक है, दिख रहा होगा, थोड़ा कट गया होगा, हाँ ठीक। ठीक है, आप लिख लीजिए कि भाई नेशनल एंथम यही है, नेशनल सॉन्ग ये वंदे मातरम है, जो लिखा गया था किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, पर इस पे भी आर्यन टैगोर का कुछ छाप था। क्या छाप था भैया आर्यन टैगोर का? तो वंदे मातरम को पहली बार रिसाइट करने वाले या गाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भाई आर्यन टैगोर थे। कब गाया था वंदे मातरम को? तो लिख लीजिए आप, द फर्स्ट पर्सन हु sang, क्या हु sang वंदे मातरम इज एरन टैगोर इन 1897। आई थिंक एक सेशन था आईएनसी का, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, पर एक सेशन था। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि भैया कौन से सेशन में ये गाया आर्यन टैगोर ने ये गाया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालना है। उसके बाद क्या आता है? रिटेन अमार सोनार बांग्ला। तो क्या है भाई ये अमार सोनार बांग्ला? तो इसको भैया ने लिखा 1905 में। ठीक है, 1905 में कौन लिखा? 1905 में लिखा हमारे आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर भैया ने। और क्या हुआ वो भाई?
ठीक है, गुरुजी ने लिखा और वो नेशनल एंथम बन गया बांग्लादेश का। कब? 1972 में। खत्म बात। नेशनल एंथम तो लिखा ही, वंदे मातरम तो गाया ही। ठीक है, ओके सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो कोलकाता सेशन में कब? कोलकाता सेशन में, तो मेरे माइंड से हट गया था। 1897 सेशन कौन सा था? कोलकाता सेशन। खत्म बात, आराम से रहेगा याद। ठीक, तो उनके बारे में और एक चीज जान लीजिए भैया। वो उन्होंने एक विलेज या आप बोल सकते हैं सिटी, ही मेड ए सिटी कॉल्ड शांति निकेतन। ठीक, सबमिट है। ही मेड ए विलेज, सॉरी क्या बोल सकते हैं आप, ही मेड ए सिटी कॉल्ड शांति निकेतन। ठीक, वो शांति निकेतन के बारे में दो चार चीजें आपको जानना पड़ेगा। क्या? उसमें एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है जिसको बोलते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक, और एक करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है भैया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसका नाम है भाई? शांति निकेतन का नाम है। ठीक, टोटल हमारे 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। एक वीडियो अलग से उस पे बनाएंगे। पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या था भाई? पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था अजंता केव्स। ठीक, पहला था अजंता केव्स। कब बनाया गया था भाई? हमारा बनाया गया था 1983 में। ठीक, इतना याद रखना है। ये सब लिखा हुआ है, आराम से इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, पर कोई जरूरत नहीं है, आराम से इसको याद रखो सुनकर। ठीक, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो फर्स्ट सेशन हुआ कब था? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई फर्स्ट सेशन हुआ कब था। तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, उसको बोलते हैं बॉम्बे सेशन। ठीक है, बॉम्बे में भी कहाँ हुआ था? तो एक कॉलेज है गोकुल दास तेजपाल कॉलेज। ठीक है, वहां पर हुआ था। तो आपको पता चल गया कि भाई फर्स्ट सेशन था बॉम्बे में 28 दिसंबर 1885। आईएनसी का फर्स्ट सेशन का प्रेसिडेंट जो था वो थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी। और क्या था? ये आईएनसी बनाया किसने? ठीक, आईएनसी बनाया किसने? तो आपको सुनकर हंसी आएगी कि भैया आईएनसी बनाने वाले जो थे वो थे एक आपके सॉरी वो थे एक ब्रिटिश। तो उनका नाम है अलन ऑक्टेवियन हुम। ए ओ हुम बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, आईएनसी मेड बाय अलन ऑक्टेवियन हुम। ठीक, याद रखना है ये। और क्या याद रखना है इनके बारे में? एक सेकंड, हाँ, इसमें और एक चीज याद रखना है, याद नहीं रखना है, इसको रिलेट करना है कि भैया फर्स्ट सेशन जो होता होगा क्या होता होगा भाई? एक मीटिंग बुलाया गया, उनको बैठाया गया और बताया गया कि भाई देख आपका एक आईएनसी क्रिएट हो गया। आप आराम से इसको लेकर एक मूवमेंट बना जहाँ पर आपको इजी रहेगा मूवमेंट को क्या रन करवाने के लिए। तो जो आईएनसी स्टार्ट हुआ था वो भी इसी डेट पर स्टार्ट हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। 72 डेलीगेट्स आए थे, उसमें प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? डब्ल्यू सी बनर्जी। तो क्वेश्चन तो फर्स्ट का सबको याद रहेगा। ठीक, तो ये भैया सेकेंड टाइम भी क्या बने थे? आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। किस सेशन में?
याद रखना है इलाहाबाद सेशन में 1892। ठीक, ये लिखा हुआ है आपको, तो इलाहाबाद सेशन में 1892। ठीक, तो 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है ये। 10 ही क्वेश्चन आया है आज, तो आराम से पढ़ने का। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये जो भाई साहब थे वो कब हुए, ठीक है, वो हुए मद्रास सेशन में 1887। स्टार्ट कब हुआ था आईएनसी, 1885 में। 1885 में कौन बने, हमारे डब्ल्यू सी बनर्जी। 1887 में बने बदरुद्दीन तैयब जी, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थे और थर्ड प्रेसिडेंट ओवरऑल, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थे। सॉरी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और थर्ड ओवरऑल में प्रेसिडेंट थे। ठीक, अब क्या पूछा गया कि भैया वो और क्या बनाए थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो 1874 में बॉम्बे में एक कॉलेज एस्टेब्लिश किए थे, अंजुमन ई इस्लाम। ठीक, पहला पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट आएगा क्या, फर्स्ट बारिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, वरिस्टर क्या है कि भैया जो लंदन में या साउथ अफ्रीका में पढ़ाई करके आते हैं उनको बारिस्टर बोलते हैं। आप 3 चीज सुने होंगे, फर्स्ट है क्या, लॉयर, जो लॉ की प्रैक्टिस करता है, उसके बाद बारिस्टर, ठीक, लॉयर जो होता है लॉ की प्रैक्टिस करता है, बारिस्टर उस समय उनको बोला जाता था जो साउथ अफ्रीका या जवाहर गांधी जी हमारे भैया साउथ अफ्रीका और लंदन से अगर करके आए तो वो बारिस्टर बोला जाता है। ठीक, उसको छोड़ते हैं, आगे आते हैं। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, ही इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, उसके बाद आते हैं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुस्लिम प्रेसिडेंट फर्स्ट कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब हुए भाई, 1967 में। तो 1967 में हुए, तो उनका कार्यकाल खत्म कब हो गया, 1969। ठीक, तो जो जकीर हुसैन थे 1897 से 1969 तक उनका कार्यकाल, सर कार्यकाल तो नहीं था, जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था उनका। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर याद क्या रखना है, थर्ड ओवरऑली थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इतना चीज याद रखना पड़ेगा। ओवरऑली अगर पूछे तो कौन थे भैया वो, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओवरऑल, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना आज याद रह जाएगा। तो इन भाई साहब ने दो दो पदक जीते जो कि भारत के हाईएस्ट क्या थे, सम्मान थे। तो क्या क्या था वो दो, पहला तो याद रखना है आपको क्या, कि भैया ने पद्म विभूषण जीता है, सेकंड है भारत रत्न। ठीक है, तो पद्म विभूषण जो जीता है 1954 में, तो उसके बाद 1963 में भारत रत्न। ठीक, उसके बाद आते हैं सन नंबर 7 पे, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या था भाई, पहले क्या होता था कि ब्रिटिश का, और जब रूल स्टार्ट हुआ 3 जगह पे उन्होंने हेडक्वार्टर बनाए, और क्या बनाया, 3 जगह से उन्होंने राज करना स्टार्ट किया। पर क्या हुआ कि भाई तीनों जगह से अगर इनपुट आने लगे तो क्या उनको प्रॉब्लमेटिक हुआ। तो अगर तीनों जगह से इनपुट नहीं लाने का और एक ही जगह पे इनपुट लाने का और बोलने का कि भाई तुम दो इसको रिपोर्ट करोगे और ये भैया मेरे को रिपोर्ट करेंगे। ठीक, तो वो जो माइंड में आया ना उनका, कब आया, 1774 में।
तो मेरे को ये बताओ, इन लोगों ने स्टार्ट किया था कब हमको राज करना? ठीक, द ब्रिटिश राज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? ठीक, ये आपका क्वेश्चन रह गया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी बंगाल, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? तो फर्स्ट है वारेन हेस्टिंग, 1774 से स्टार्ट किया। कौन? वारेन हेस्टिंग। और क्या याद रखना है इनके बारे में भाई? तो इन भैया ने एक खतरनाक चीज बनाई थी। क्या बनाई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या बनाई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किनके साथ मिलकर? विलियम जोन्स के साथ मिलकर। कब? 1785 में। तो याद यही रखना है, भैया ने वारेन हेस्टिंग एंड विलियम जोन्स, क्या बनाया था इन दोनों ने? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, कब बनाई थी? 1785 में। तो बड़ा ही खतरनाक चीज है। इन लोगों ने मिलकर हमारे भारत के जो भी एंशियंट लिटरेचर, जो भी एंशियंट आपको जो पोथी वगैरह है वो पढ़ते थे, और हमको कैसे शासन किया जाता है उसको स्टडी करते थे। ठीक, और ये बंदा इतना खतरनाक वाला करप्टेड आदमी था कि उस टाइम पे जहां ब्रिटिश लूट ही रहे थे हमको, उस टाइम भी उसके ऊपर इम्पीचमेंट हुआ। इसका मतलब इतना खाया इसने। ठीक है, इम्पीचमेंट हुआ 1787 से 95 तक। ठीक है, ये याद नहीं रखना है, सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। उसके बाद आता है नंबर 8 पे। नंबर 8 पे क्या बोल रहा है? फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल पहला कौन था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और क्या बोल सकते हैं आप? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तब बंगाल वगैरह में शासन करते थे, इसीलिए बंगाल बोलते थे। छोटा सा एरिया था। अब भारत, टोटल भारत में शासन किए तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और क्या बोला जाता है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनका कार्यकाल था 1828 से 35, जहां पर 1828 से 33 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उसके बाद कौन आएंगे भैया? 1833 से 1835 गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। खत्म बात, इतना जानना है। और क्या जानना है इन भाई साहब के बारे में? ये दो अच्छी चीज करके गए हैं। पहली क्या करके गए? अबोलिस्ट सती प्रथा। तो आपका जो सती प्रथा था उनको अबोलिश करने वाले यही भैया थे। ठीक है, सती प्रथा किनके साथ मिलकर? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन रॉय, तो मिलकर खत्म किए थे। ये राजा राममोहन राय कौन थे भाई? आपको सबको पता होगा, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का जो फाउंडर थे वो थे राजा राममोहन राय। कब सती प्रथा उच्छेद हुआ? 1829 में। खत्म बात, इतना याद रखना है। और एक क्या बनाए थे वो? ठगी सिस्टम को अबोलिश किए थे। ठगी सिस्टम क्या था भाई? ठगी सिस्टम था जो लोग ठग रहे थे, इंडियन जो थे व्यापारी थे और ब्रिटिश व्यापारी थे, इन लोगों को ठग रहे थे। तो इनके लिए उन्होंने कुछ सैंक्शंस लाए जिससे इसको इरेडिकेट कराया जा सकता है। ठीक, नंबर 9 क्या बोल रहा है? द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो पहला वाइसरॉय ब्रिटिश का कौन था भाई? इनके बारे में याद रखना है आपको, क्योंकि बहुत सारा चीज किया है इन्होंने। क्या क्या किया है देखो, ये भैया ने क्या किया है? लॉर्ड कैनिंग उनके नाम है। बहुत सारे खराब चीज किए हैं। कोई भी जो आपका था कौन ब्रिटिशर आके यहाँ पर हमको वेलफेयर चीज नहीं देके गया, पर इन भैया ने बहुत सारी चीज दिया है। क्या दिया है ये देख लो।
ये जब आए ना, इनके पहले थे डलहौसी, ठीक है, इनके पहले थे डलहौसी, तो थिंक डलहौसी थे, हाँ, इनके पहले जो डलहौसी थे वो बहुत ही नीच आदमी था। डॉक्टर एनाप्लाप्स से लेकर बहुत सारा चीज करके गया जो इंडियंस को भड़काया हुआ है, ठीक है, भड़का दिया। तो 1857 में एक फर्स्ट इंडिपेंडेंस का रिवोल्ट हुआ, ठीक है, उसका नाम क्या था मेरे को ये बताना है। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसका नाम क्या था मेरे को बताना है आपको। तो ये तो भैया भड़का दे के चले गए। उसके बाद आया लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इनका भी वही हाल है, क्या, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद एक नया नियम आ गया, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। क्या आ गया? 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। तो इस एक्ट के वजह से इन भाई साहब को बना दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बन गए? लॉर्ड कैनिंग बन गए, जिन्होंने क्या क्या सब बनाया देखिए। तो पहले तो इन्होंने डॉक्टर राइन ऑफ लाब्स को हटाया। किसके द्वारा बनाया गया था? डलहौसी के द्वारा बनाया गया था। इन्होंने हटा दिया उसको कि भैया ये कानून तो हटवाना ही चाहिए, क्योंकि ये कानून बिना हटा के आप शासन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या बनाया गया देखो, 1856 से 58 तक बने गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। उसके बाद वाइसरॉय बने 1858 से 1862, खत्म बात। इन्होंने और तीन चीज बनाए हैं, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। इन तीनों में जो हाई कोर्ट आप देख रहे हैं एंशिएंट हाई कोर्ट्स, तो इन्होंने ही बनाया है 1862 में, ठीक है। और क्या बनाया है? कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, और एबोलिशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये चार चीज याद रखना है, ठीक। अब लास्ट पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। तो ये भैया जो प्लान बना के गए थे, खतरनाक प्लान बना के गए थे, उस प्लान को बताया जाता है माउंटबेटन प्लान, ठीक। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1947, 3 जून 1947 में हुआ था। और इस प्लान में लिखा क्या गया था? भैया इंडिया को हम इसी वर्ष 1950 से 47 में इंडिपेंडेंस दे देंगे, पर सिर्फ एक इंडियन कंट्री करके नहीं, एक दो दो कंट्री यहाँ पर खड़ी रहेगी। क्या? पहला इंडिया रहेगा, सेकंड पाकिस्तान रहेगा जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र रहेगा, इंडिया एक हिंदू बहुल राष्ट्र रहेगा। ये करके चला गया। और वहां पर क्या करके चला गया भैया? उस समय हमारे पास 562 से ज्यादा प्रिंसली से स्टेट थे, उनको अपने क्या है, चूजिंग के राइट देके चला गया कि भाई देख, तू चाहे तो पाकिस्तान में जा सकता है, तू चाहे तो इंडिया में जा सकता है, ठीक है। और नहीं चाहता है पाकिस्तान इंडिया, तो खुद इंडिपेंडेंट रह सकता है, ठीक है। तो इतना करके चला गया। आज के लिए इतना ही, आई थिंक 34 मिनट खत्म है, ठीक है। इसको 1.5 में देख लेना, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद आते हैं क्या, उसके बाद आते हैं एक क्वेश्चन। तो मेरे को ये बताना है फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन बने थे? ये मेरे को आंसर आपको बताना है। दो क्वेश्चन आ गए, तो इन दोनों क्वेश्चन का 1857 में क्या हुआ था और ये क्वेश्चन, दोनों को मेरे को आंसर बताना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।